देखो आज अपने प्रश्नावली 3.3 ठीक है। देखो प्रश्नावली 3.3 चालू करने से पहले कुछ बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रश्नावली के अंदर क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से चरों के मान ज्ञात करेंगे। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से चरों के मान कैसे ज्ञात करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किस एक चीज़ का मान ज्ञात करो, ठीक है, फिर दूसरे समीकरण के अंदर उसका मान रख दो। ठीक है, मतलब प्रतिस्थापित कर दो, एक का मान दूसरे में रख दो, दूसरे का मान पहले वाले में रख दो, ऐसे करेंगे। तो देखो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें एक चर का मान ज्ञात करके दूसरे रैखिक समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तथा उससे दूसरे चर का मान ज्ञात करके पहले चर का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, इसमें एक चर का मान ज्ञात करके दूसरे रैखिक समीकरण में रखेंगे तथा उससे दूसरे चर का मान ज्ञात करके पहले चर का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ये परिभाषा से कुछ आपको कठिन लगता होगा कि सर पहले चर का मान ज्ञात करेंगे दूसरे में रखेंगे, दूसरे का मान ज्ञात करके पहले में रखेंगे, तो वो कैसे होगा। तो आप ये परिभाषा आप जरूर ध्यान रखना कि भाई एक चर का मान निकालो फिर दूसरे रैखिक समीकरण में रख दो, दूसरे रैखिक समीकरण में एक चर का मान रख के दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, फिर जो मान आएगा, ठीक है, जो अचर मान आएगा उसको क्या करेंगे, वापस समीकरण के अंदर रखेंगे और उससे क्या निकालेंगे, दूसरे चर का अचर मान निकालेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो एग्जाम्पल करेंगे, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने पहले इसको उतार लो आप आराम से, फिर इसके बाद में एग्जाम्पल करते हैं। इसको उतार लो आप। अब देखो प्रश्नावली 3.3 का उदाहरण नंबर 7। देखो उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है, उदाहरण कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, तो समीकरण दे रखी है अपन को, रैखिक समीकरण दे रखी है, उनका हल ज्ञात करना है। रैखिक समीकरण दे रखी है 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। ठीक है, दो समीकरण दे रखी है, रैखिक समीकरण दे रखी है और प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना अपन को, हल करना है, मान निकालना। तो देखो कैसे करेंगे अपन, पहले रैखिक समीकरण क्या दे रखा अपन को, 7x - 15y = 2, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर दूसरे को क्या दे रखा है, x + 2y = 3, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको दे दिया पहली समीकरण, इसको दे दिया दूसरी समीकरण। अभी क्या करेंगे अपन, पहले समीकरण को हल करो या दूसरे को करो, किसी एक चर का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो ये थोड़ी बड़ी लग रही है 7x 15y, ये थोड़ी छोटी लग रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे समीकरण 2 से, ठीक है, क्या लिखा मैंने समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या आ रही है, x + 2y = 3। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिस्थापन करके मतलब पक्षांतर करके क्या करेंगे, किसी एक चर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, 3 अपनी जगह पे, प्लस के 2y इधर आएंगे तो माइनस के क्या आ गए 2y, x का मान कितना आ गया 3 - 2y। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो x का मान है समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में रख दो, हमने 1 2 तो यहाँ पे ले ली ना, तो 1 में रखेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या दे रखी है, देखो 7x - 15y = 2, ये तो हमें समीकरण नंबर पहले दे रखी है। अब देखो x कितना, x के बराबर में कितना आ रहा है 3 - 2y, मतलब जहां जहां x आ रहा है, किसमें, समीकरण नंबर 1 में क्या रखेंगे अपन 3 - 2y। तो समीकरण 1 में देखो 7x आ रहा है। ठीक है, 7 और x किस में, गुणे में, तो 7
x की जगह क्या लिखेंगे अपन, ये मान देखो x का मान रखा हमने, तो x का मान कितना आ रहा है 3 माइनस 2y, ठीक है। यहाँ पे ये पद हो गया, माइनस के कितने हैं 15y, और बराबर में कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 7 क्या है, इससे क्या है गुणे में है, तो ये 7 से 3 भी गुणा होंगे और 2y भी गुणा होंगे। 7 को 3 से गुणा करो, 7 में 7 7 तरी 21, माइनस है तो माइनस 7 दूनी 14 और y तो ये y माइनस 15y बराबर में कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया अपने। अब देखो ये कितने आ रहे हैं 21, कितने हैं माइनस के 14 और माइनस के 15, माइनस के 14y और माइनस के 15y। अपने माइनस के 14 है और माइनस के 15, दोनों माइनस के, दोनों जुड़ जाएंगे और उत्तर किसमें आएगा माइनस में आएगा। तो माइनस के 14 और माइनस के 15 कितने हो गए, माइनस के 14 28 और 29, माइनस के 29 हो गए, बराबर में कितने आ रहे हैं यहाँ पे 2 आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से भी अपन क्या निकालना है, चर का मान निकालना है। तो चर को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेजो। तो ये कितने हो गए, ये तो 21 अपनी जगह पे, 2 को उठा के इधर लेके आ जाओ, 2 किस में आ रहा है यहाँ पे प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 29y किस में आ रहा है यहाँ पे माइनस में आ रहा है, माइनस आ रहा है, उसको उधर भेज देंगे, किस में आ जाएंगे प्लस में आ जाएंगे। अब 21 में से 2 गए, कितने बच गए 19, बराबर में कितना आ रहा है 29y। अब 29 और y हमें तो केवल चर को रखना है, बाकी सबको इधर भेजना है, ठीक है। 29 और y किसमें है गुणे में, तो 29 इधर आएंगे तो किसमें आ जाएंगे भाग में, भाग का मतलब क्या हो गया बटे में, वो इधर क्या बच जाएगा y। तो देखो y का मान ये क्या है चर है, किस रूप में आ गया अचर रूप में आ गया, संख्या के रूप में आ गया, तो y का मान कितना आ गया 19/29, ठीक है। अब ये जो y का मान आया, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्यों रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है x का मान निकालना है, इसलिए समीकरण 2 क्या आ रही है x प्लस 2y बराबर 3। तो y का मान इतना, जहाँ पे y आ रहा है कितना रखेंगे अपन 19/29, तो x प्लस 2 गुणा 19/29 और बराबर में कितने आ रहे हैं 3, ठीक है। तो x प्लस 2 गुणे में है तो 19 गुना कितने हो जाएंगे 38, बटे में कितने आ जाएंगे 29, बराबर में कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको उधर भेजो, चर को इधर रखो, अब सबको उधर भेजो, 3 तो अपनी जगह पे है, ये पूरे उठ के उधर जाएंगे तो माइनस में कितना जाएंगे 38/29, बटे में कुछ नहीं क्या लगा दिया मैंने 1। अब आपको सर ये तो उल्टे हो जाएंगे, उल्टे नहीं होंगे, अगर पूरे पद को उठा के उधर लेके जा रहे हैं तो उसका केवल चिन्ह चेंज होगा, तो प्लस था तो किसमें हो गया यहाँ पे माइनस में। तो x बराबर कितना आ रहा है 3/1 माइनस 38/29, ठीक है। इन दोनों का लेसर और लेसर कितना आएगा 29, 1 का भाग 29 में देंगे तो 29 बार, 29 को 3 से गुणा करो, ये 29 को 3 से, 3 9 27, 3 2 6 7 8 कितने आ गए 87, माइनस 29 का भाग 29 में देंगे तो एक बार, 1 को 38 से गुणा करेंगे तो 38, 87 में से 38 घटाओ, 17 में से 8 गए तो 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने बच जाएंगे 9, यहाँ बचे हुए 7, 7 में से 3 गए तो 4, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा अपने 49, कितना आ जाएगा 49, तो x बराबर कितना आ गया 49/29। तो देखो x का मान कितना आ गया 49/29, किसमें आ गया संख्या के रूप में आ गया, और y का मान कितना आ गया अपने 19/29, तो x बराबर तो आया अपने पास 49/29 और y का मान आया अपने पास 19/29। ये क्या करने थे अपन को हल ज्ञात करने थे, ठीक है। तो ये थी अपने प्रतिस्थापन विधि। इसी प्रकार आगे वाले उदाहरण है वो भी हल करेंगे, तो ये आप बता लो आराम से। अब देखो हमने उदाहरण नंबर 8 ये कह रहा है, देखो प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को, प्रश्न संख्या 1 प्रश्नावली 3.1 अपने 3.3 चल रही है, 3.1 का प्रश्न नंबर 1 क्या था, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। अब ये प्रश्न दे रखा अपन को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, इसको
हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या चाहिए अपन को, दो रैखिक समीकरण चाहिए, ठीक है। वो इसके अंदर दे रखी क्या, नहीं दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो आओ बनाते हैं अपन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या आफ्ताब की आयु अपन को दे रखी क्या, नहीं दे रखी। क्या उसकी पुत्री की आयु दे रखी क्या, नहीं दे रखी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मान लो, देखो, माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। मान ले कि वे कितने साल का है, x वर्ष का है, तथा उसकी पुत्री की आयु बराबर क्या है, y वर्ष, ठीक है। तो रैखिक समीकरण बनानी है। रैखिक समीकरण में क्या होता है, दो चर होने चाहिए। तो दो चरों के अंदर देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनानी है, ठीक है ना। तो एक तो मान लिया x, एक क्या मान लिया y। आफ्ताब की आयु होगी अपनी x, पुत्री की आयु अपनी होगी y। अब प्रश्न पढ़ो। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है भाई, एक तरफ तो आफ्ताब है और एक तरफ क्या है, उसकी पुत्री, ठीक है। दोनों बातचीत कर रहे हैं। आफ्ताब ये कह रहा है, अपनी पुत्री से कहता है, इससे कहता है 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। अभी ये कितने साल के हैं, x वर्ष के। 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप भी मान लो कि जैसे 15 साल के हो, तो मैं कहूँ कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले तुम कितने साल के थे। तो तुम क्या करोगे, 15 में 7 घटाओगे, कितने बच जाएंगे, 8। आप बोलोगे सर मैं 8 साल के थे, ठीक है। तो उसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व, तो 7 माइनस कर दो और 7 माइनस कर दो। एक की आयु नहीं, दोनों की आयु कम होगी ना, 7 वर्ष पूर्व तो दोनों 7 वर्ष पीछे पीछे चले गए। मैं तुमसे मतलब ये 7 गुनी आयु का था, इसकी जो ये आयु है x माइनस 7, इसकी क्या है 7 गुनी, ठीक है। तो बराबर इसकी जो आयु है इस आयु के 7 गुनी के बराबर है, ये बोल रहा है। तो यहाँ से एक समीकरण आ जाएगी, तुम देखो। अब इसको हल करो तो क्या आ गया, x माइनस 7 बराबर, गुणा करेंगे तो y माइनस 7 है, 7 से गुणा करो, 7 को y से गुणा करेंगे तो ये हो गए, माइनस है तो माइनस 7 49, ठीक है, ये हो गए। अब हमें क्या बनानी है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण बनानी है। तो सबको इधर लेके आओ, x माइनस 7, ये इधर आएगा तो माइनस के 7y, ये इधर आएंगे तो प्लस के 49, बराबर में क्या बच जाएगा 0। x का कोई है क्या, नहीं है, और y का कोई नहीं है, तो y वाला बेस है। ये देखो, ये संख्या आ रही, ये संख्या आ रही है। हमारे पास कितने हैं 49, 49 में 7 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 42, और बराबर में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। हमने क्या बना दी, दो चरों वाली एक समीकरण बना दी। तो उसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने एक समीकरण बना दी। अब देखो आगे देखो, अब से 3 वर्ष बाद वापस दोनों पिता और पुत्री बात कर रहे हैं। ये हो गया आफ्ताब, ये हो गया उसकी पुत्री। अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, कब की बात कर रहे हैं, 3 वर्ष बाद में। जैसे कि आप अभी कितने साल के हो, 15 साल के हो, 3 साल बाद में कितने हो जाओगे, 15 प्लस 3 कितने साल के हो जाओगे 18। तो क्या किया मैंने, जोड़ा। इसी प्रकार ये 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, प्लस 3, ये प्लस 3, इसकी आयु और इसकी आयु, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद कर दिया हमने। बाद में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये कह रहा है कि ये जो मेरी आयु है x प्लस 3, तुम्हारी आयु से कितनी हो जाएगी, 3 गुना रह जाएगी। तो 3 से मैंने गुणा कर दिया, बराबर लगा दिया यहाँ पे। इसकी ये जो आयु है इसके बराबर है, तो उसको हल करो। x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 किससे गुणा होंगे, 3 से। 3 को y से गुणा करो तो कितने जाएंगे 3y, और ये प्लस 3 को 3 से गुणा, 3 तरीके 9, ठीक है। तो उसको भी रैखिक समीकरण बनाओ, दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाओ। तो देखो सबको इधर लेके आ जाओ, क्या आ रहा है x प्लस 3, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 3y, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस है तो माइनस के 9, बराबर में क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। हल करो, x का कोई पद नहीं है, ठीक है, y का कोई पद नहीं है, माइनस के 3y प्लस के 3 माइनस के 9, ये प्लस का छोटा है, माइनस का बड़ा है, उत्तर किसमें आएगा माइनस में। कितना बचेंगे 6, और बराबर में क्या बच जाएगा 0, ठीक है। इसको देंगे अपनी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन करके क्या करेंगे अपन, किसी एक चर का मान निकालेंगे, फिर उसका मान दूसरे चर में, दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो देखो समीकरण ये आ गई, समीकरण ये आ गई। अपन लिखेंगे समीकरण
एक से, एक को ले लो, दो को ले लो, किसको भी ले लो, मैं ले रहा हूँ समीकरण नंबर एक। समीकरण एक क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। एक चर को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेजो। ये x इधर है, 42 उधर गए, प्लस के उधर गए तो माइनस, ये माइनस के उधर गए तो प्लस के 7y। x का मान कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, देखो समीकरण 2 क्या है पहले तो ये बताओ, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, यही है। अब रखो x का मान, जहाँ पे x आ रहा है हम क्या रखेंगे अपन, माइनस के 42 प्लस 7y, तो रखो माइनस के 42 प्लस 7y, इस x की जगह लिख दिया, फिर कितने आ रहे हैं, माइनस के 3y और माइनस के 6 बराबर में 0। ठीक है, कोष्टक हटाओ, माइनस के 42 प्लस 7y माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 42 और 6, माइनस के 42 और माइनस के 6, माइनस के कितने हो गए, 42 में 6 जोड़ो, 6 7 8 और ये हो गए 4। ठीक है, 48 हो गए, और प्लस के तो कितने आ रहे हैं 7, तो माइनस के कितने आ रहे हैं 3, 7 में से 3 आए, कितने बचेंगे, प्लस के 4y बराबर में 0। क्या करेंगे, एक चर को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजो, तो 4y बराबर माइनस के 48 उधर जाएंगे तो प्लस के 50, 4 और y किस में है, गुणे में, इधर जाएंगे तो किस में जाएंगे, भाग में। तो इसका हल देखो, यहाँ पे 4y बराबर 50, y बराबर कितना जाएगा 50 बट्टा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 5, तो y बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब y किसके माना, उसकी पुत्री की आयु, अब उसकी पुत्री की आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष की। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, किसी में रखेंगे तो मान आ जाएगा किसका, x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो किस में रखे, देखो छोटी समीकरण उसके अंदर रख देंगे, छोटी समीकरण 2 से कितने, 1 में रख दो। चलो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या आ रही है पहले बताओ, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ठीक है, अब देखो y का मान रखो, जहाँ पे y आ रहा है कितना रखेंगे 12, माइनस 7 इंटू 12 प्लस 42 बराबर 0, x माइनस 12 7 है 84 प्लस 42 बराबर 0, x माइनस के तो बड़े हैं प्लस के छोटे, उत्तर किसमें आएगा माइनस में, तो माइनस के 84 में माइनस घटो, 4 में से 2 गए तो 2, 8 में से 4 गए तो 4 बराबर में 0। चर को इधर रखो, अचर को उधर भेजो, x बराबर माइनस के 42 जाएंगे तो प्लस के 42, तो x बराबर कितना आ गया 42। तो आफ्ताब की आयु कितनी है, x है, x का मतलब कितना आ गया 42 वर्ष। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 42 और y बराबर कितना आ गया 12, तो आफ्ताब की आयु तो होगी 42 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी अपने 12 वर्ष। ठीक है, तो उतार लो उसको। अब देखो हमने उदाहरण नंबर 9, देखो उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है, 2 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य, इरेजर ठीक है, का मूल्य 9 रुपए है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है, प्रत्येक पेंसिल तथा रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपने प्रश्न में आ चुका था। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 चरों वाली रेखिक समीकरण बनाने पड़ेगी 2। ठीक है, अब देखो प्रत्येक पेंसिल तथा रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए, एक तो पेंसिल का और एक रबड़ इरेजर का मूल्य क्या करना अपन को ज्ञात करना है। तो जो चीज़ नहीं दे रखी है तो उसको क्या करेंगे अपन मान लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए है तथा एक रबड़ का मूल्य बराबर क्या है y रुपए। मान लिया कि पेंसिल का मूल्य x रुपए है, रबड़ का मूल्य कितना है y रुपए है। ठीक है, 2 पेंसिल, पेंसिल का मूल्य, पेंसिलें कितनी है 2, मूल्य कितना है x प्लस 3 रबड़, 3 रबड़ है मूल्य कितना है y, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना हो रहा है 9 रुपए, किसके बराबर है 9 रुपए के बराबर। ठीक है, तो गुणा करो इसको, 2x प्लस 3y बराबर 9। ठीक है, समीकरण नंबर 1, इसको देंगे समीकरण नंबर 1, मूल्य है और 4 पेंसिल,
एक पेंसिल का मूल्य कितना है एक्स, तो 4x हो गया, प्लस 6 रबड़ों, 6 रबड़ का मूल्य कितना है वाई, तो 6 रबड़ हो गए, का मूल्य कितना है 18, दोनों को जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 18 आ जाएंगे। ठीक है, तो समीकरण बनाओ 4x प्लस 6y बराबर 18, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण आ गए, क्या करेंगे अपन प्रतिस्थापन करके क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे किसी चर का, फिर दो समीकरण के अंदर रखेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ले रहे अपन समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है ये 2x प्लस 3y बराबर किसी एक चर का हो, मान निकाल लो, एक चर का पक्षांतर करो, इधर 9 प्लस के 3y उधर जाएंगे तो माइनस के 3y, दो रस किसमें गुणे में, और इधर आएंगे तो भाग में बटे में आ जाएंगे, बटे में कितना आ गए 2, तो x बराबर कितना आ गया 9 माइनस 3y बटा 2। अब इस वाले मान को क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, क्या लिखेंगे अपन x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या आ रही ये रही 4x प्लस 6y बराबर 18। ठीक है, अब मान रखो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे क्या रखेंगे अपन 9 माइनस 3y बटा 2, ये तो 4 9 माइनस 3y बटे में कितना जाएंगे 2, x की जगह क्या रख दिया मैंने ये वाला मान, प्लस 6y बराबर कितना जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया, अब क्या करेंगे अपन इसका हल करो, इसको आगे 4 और ये वाला पद किसमें गुणे में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, 2 से ये वाला पद क्या बच गया गुणे में, 2 को 9 से गुणा करो 2 नाम 18, 2 को माइनस 3 y से गुणा करके 2 किया 6y, और प्लस की क्या आ गए 6y, तो बराबर में कितना आ रहा है 18 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 18 6y माइनस के 6y प्लस की, अपने पास 6 है, 6 चले गए क्या बचा कुछ भी नहीं 0, इधर क्या आ गया 18 और इधर क्या आ रहा है 18। अगर ऐसे मान जब कोई चर कट जावे, चर नहीं बचे और मान दोनों क्या आ जावे बराबर आ जावे, तो हम क्या लिखेंगे आगे अपने उत्तर संभव नहीं है, इसके अनेक हल हो सकते हैं, तो अपन इसमें क्या लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, बस डालो इसको। अब अपने उदाहरण नंबर 10 देखो, उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है, दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी, क्योंकि ये रेल पटरियां है तो एक दूसरे को काटेगी या नहीं काटेगी वो अपन को बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे अपन, हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे इसको हल करेंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण दे रखी अपन को x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 1, और एक दे रखी है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। तो इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, क्या निकालेंगे चर का मान निकालेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि लागू करेंगे। देखो पहली समीकरण क्या दे रखी है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, यहाँ पर लिख देंगे अपन समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 की हो गई, पक्षांतर करो x प्लस 2y माइनस 4 हो जाएंगे तो प्लस के 4, 2y का ट्रांसफर करो x बराबर 4 प्लस के हो जाएंगे तो माइनस के कितना जाएंगे 2y, x का मान कितना आ गया ये आ गया। अब क्या लिखेंगे अपना x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 क्या आ रही ये आ रही 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे अपन 4 माइनस 2y, तो दो तो ऐसे कैसे x की जगह क्या रखेंगे अपन ये वाला मान 4 माइनस 2y। ठीक है, और ये प्लस के 4y, ये प्लस के 4y, ये माइनस के 12 और बराबर में क्या आ गया 0, गुणा करो 2 चौक 8, 2 दूनी 4y
प्लस 4y और माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, देखो माइनस के 4y और प्लस के 4y दोनों सेम सेम है, और एक प्लस का और एक माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर क्या बचा 8 बचा, इधर क्या बचा माइनस 12 बराबर में क्या बचा 0। तो अपने बचा 8 माइनस 12 बराबर 0। 8 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 4 बराबर में 0। क्या माइनस के 4 0 के बराबर होते हैं क्या, नहीं होते। पिछले वाले प्रश्न में, पिछले वाले उदाहरण में क्या आया था, आपने दोनों मान बराबर आ गए थे। अब इसमें क्या आ रहा है, एक वाला मान दूसरे वाले मान के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन कथन असत्य है तथा इसका कोई सार्व हल नहीं होगा, सार्व हल नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ अपन रुक जाएंगे। तो तालस को